लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती है, फिर उसके छोटे से बड़े नेता तक सत्ता के हनक में इस तरह खो जाते हैं कि गुंडागर्दी करना उनके लिए मामूली सी बात हो जाती है। अक्सर आपने खबर देखे होंगे कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के छुट भइये नेता से लेकर बड़े स्तर के नेता तक दबंगई दिखाते हैं दूसरों पर, कमजोरों पर। लेकिन आज हम आपको एक खबर बता रहे हैं, यहां पर स्थिति यह हो गई है कि आपस में ही भारतीय जनता पार्टी के नेता मारपिटाई कर रहे हैं, एक दूसरे को धकिया रहे हैं। मामला हरियाणा का है। हरियाणा में बिजली मंत्री हैं रणजीत सिंह, उनके ही समर्थक और बीजेपी के ही जिला स्तर के नेता की आपस में मारपिटाई हो गई। मामला जमीन कब्जाने को लेकर जुड़ा हुआ है, लेकिन स्थिति यह है कि ये लोग दूसरे की समस्या क्या सुलझाएंगे, आपस में ही जमकर सिर फुटबॉल कर रहे हैं, मारपिटाई कर रहे हैं। आइए जरा ये वीडियो देखते हैं कि क्या नौबत आ गई कि आपस में ही ये लोग भिड़ गए। तो देखा आपने, पुलिस भी सामने खड़ी है, पुलिस बीच बचाव करना चाहती है, बावजूद इसके ये लोग आपस में ही मारपिटाई कर रहे हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, एक तो बिजली मंत्री हरियाणा के जो है उनके समर्थक बताए जाते हैं, जो दूसरा पक्ष है वह भारतीय जनता पार्टी में ही नगर मंडल अध्यक्ष बताया जाता है। दोनों के गुर्गे आपस में भिड़ गए और मारपिटाई जमकर शुरू हो गई। इस मामले में दैनिक भास्कर ने जो खबर प्रकाशित की है, क्या मामला हुआ है, डिटेल में बताया गया है। भास्कर ने लिखा, हरियाणा में बिजली मंत्री समर्थक और बीजेपी नेता भिड़े, जमीनी विवाद में दोनों पक्षों ने एक दूसरे को पीटा, कब्जे को लेकर झगड़ा। इसको लेकर बताया गया है कि ये हरियाणा के सिरसा जिले के रानिया खंड में एक जमीनी विवाद में बिजली मंत्री के समर्थक नेता और भाजपा के नगर मंडल अध्यक्ष के परिवार के बीच झगड़ा हुआ है। झगड़ा जमीन पर कब्जे को लेकर हुआ। इस घटना का वीडियो भी वायरल हुआ है। वैसे तो हरियाणा की जो भाजपा सरकार है गठबंधन में चल रही है और यहां भी भ्रष्टाचार आकंठ व्याप्त है। जमीन का मामला तो छोड़ ही दीजिए, कई ऐसे मामले हैं भ्रष्टाचार के जो कि हरियाणा सरकार पर बड़े दाग के जैसे हैं। अब इनके गुंडागर्दी का वीडियो ये तो काफी आम हो गया है। यूपी चले जाएं आप, मध्य प्रदेश जाएं, उत्तराखंड जाएं या फिर कर्नाटक चले जाएं, आपको भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेताओं की लाइन लग जाएगी जो सिर्फ और सिर्फ सत्ता के नशे में गुंडागर्दी करते हैं। कर्नाटक में भी भाजपा की सरकार है, वहां भी कमोबेश यही स्थिति है। वहां के तो विधायक और मंत्री स्तर के नेता महिलाओं के साथ बदतमीजी करते हैं, गाली गलौज करने पर उतर आते हैं, धमकी देते हैं, पुलिस से पकड़वा कर हिरासत में भिजवा देते हैं। तो गुंडागर्दी तो इस स्तर की वहां होती है। विधायक जी की बेटी है तो वो धौंस दिखाती हैं, मेरे पप्पा तो विधायक है, ट्रैफिक पुलिस के साथ बदतमीजी करने लगती है कर्नाटक में ही। अब इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके की पार्टी है और उनके साथ जो नेता खड़े होते हैं उस पार्टी के साथ जो हैं वो सब सिर्फ और सिर्फ जनता के साथ बदतमीजी करना, मारपिटाई करना जानते हैं। और दूसरी तरफ अब नौबत यह आ गई है कि जब गुंडों की फौज भरेंगे तो आपस में ही भिड़ेंगे। यही हुआ हरियाणा में कि भारतीय जनता पार्टी में दो अलग अलग स्तर के नेताओं के बीच की लड़ाई हो गई। एक तो बिजली मंत्री का समर्थक है, दूसरा भाजपा नगर मंडल का अध्यक्ष बताया जाता है। परिवार ही भिड़ गए। खबर में आगे देखते हैं कि क्या हुआ है। बताया गया है कि वायरल वीडियो में दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे को पीट रहे हैं और मौके पर पुलिस उन्हें छुड़वाने का प्रयास कर रही है। घटना में दोनों पक्षों के करीब 3 लोग घायल हैं, जिसमें भाजपा नेता का भाई भी शामिल है। दोनों पक्षों की शिकायत पर पुलिस ने क्रॉस केस दर्ज कर लिया है। पुलिस करे तो क्या करे,
सरकार भी इनकी ही है। और ये जब पुलिस वाले इस मार पिटाई में बीच बिचौल करने गए तो पुलिस वाले भी इसमें सामने खड़े रहे, बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन ये लोग आपस में ही लड़ते भिड़ते रहे हैं। यह वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मिल रही जानकारी के मुताबिक यह मामला हाईकमान तक पहुंच गया है। भारतीय जनता पार्टी के टॉप लीडरशिप के पास यह विवाद पहुंचा कि कैसे आपके मंत्री समर्थक और नगर मंडल के जो अध्यक्ष हैं, दोनों नेता आपस में मारपिटाई कर रहे हैं। चर्चा तो इस बात की है कि पूरे जिला में इसकी गूंज है कि कैसे जमीन विवाद को लेकर ये लोग आए दिन आपस में मार करते रहते हैं। इस मामले में दैनिक भास्कर ने लिखा कि भाजपा रानिया नगर मंडल अध्यक्ष और बिजली मंत्री के समर्थक नेताओं के बीच जमीनी विवाद पूरे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। जमीनी विवाद में मारपीट का यह मामला भाजपा हाईकमान तक पहुंच गया है। अब भाजपा हाईकमान को एक्शन लेना चाहिए अगर ये लोग लेना चाहें तो। वैसे तो यहाँ पर टॉप से लेकर बॉटम तक हर कोई अपने आप को अब बड़ा गुंडा ही समझने लगा है। उत्तर प्रदेश में भी कोई भी आए दिन थाना पे जाके धमकी देता है, कोई हवा में फायरिंग करता है, किसी महिला को गाली दे आता है। तो भारतीय जनता पार्टी में आपको ऐसे नेताओं की लंबी लिस्ट मिलेगी जो हर कोई सिर्फ और सिर्फ सत्ता के हनक के चलते गुंडा बनने पर उतारू है। वहीं इस मामले में जब वीडियो वायरल हुआ है हरियाणा में, सोशल मीडिया पर जब वीडियो वायरल हुआ तो विवाद का पता चला कि एग्जैक्ट मुद्दा है क्या। दैनिक भास्कर ने बताया है कि सिरसा जिले के रानिया खंड में रणजीत सिंह समर्थक बूटा सिंह व भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष निर्मल सिंह बसरा के बीच काफी समय से जमीनी विवाद चल रहा था। दोनों पक्षों के लोग उस जमीन पर अपना अपना मालिकाना दावा जता रहे थे। 7 दिसंबर को जमीन पर मालिकाना हक जताते हुए भाजपा नेता निर्मल सिंह बसरा के लोग खेत की जुताई करने लगे, जबकि बिजली मंत्री के समर्थक नेताओं ने उस पर अपना हक जताया। पुलिस पहुंची। पुलिस मामले को सुलझाना चाहती थी, लेकिन पुलिस के सामने ऐसी नौबत इन लोगों ने कर दी, आपस में इतना जबरदस्त मारपिटाई किए कि क्रॉस एफआईआर दोनों पक्षों पर दर्ज करना पड़ा। भाजपा हाईकमान को तय करना पड़ेगा कि हरियाणा में इनके दिग्गज नेता के समर्थक और जिनको किसी ओहदे पर बैठाया है, चाहे वो छोटे स्तर का पद क्यों ना हो, लेकिन ऐसे नेता भाजपा की नाक तो कटा ही रहे हैं और आपस में ही एक दूसरे पर लात घूंसे चला रहे हैं। तो ऐसे में इनसे जन सेवा की उम्मीद आप क्या कर सकते हैं। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी इन दिनों अलग ही दुनिया में घूम रही है। एक तो गुजरात में सिर्फ जीत का जश्न है, हर जगह चुनाव हार चुके हैं, फिर भी सोशल मीडिया से लेकर हर जगह बर्ताव तो ऐसा किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने कितना बड़ा किला फतह कर लिया। जहां सत्ता में थे वहां सत्ता में बने रहे, लेकिन हिमाचल में सत्ता से उखाड़ फेंक दिया गया, इसकी चर्चा नहीं हो रही। दिल्ली एमसीडी में सत्ता से उखाड़ फेंक दिया गया, उसकी चर्चा नहीं हो रही, लेकिन सिर्फ गुजरात में सत्ता में बने हुए उसकी चर्चा की जा रही है। वैसे भी हरियाणा में भी ये सरकार चला तो रहे हैं, लेकिन इन सरकार के ऊपर कितने गंभीर आरोप लगे हुए हैं उससे जनता यहां भी नाराज नजर आती है। तो देखना यह होगा कि ऐसे गुंडागर्दी करने वाली पार्टी के साथ जनता कब तक खड़ी रहती है, या फिर जो भारतीय जनता पार्टी वालों का तिलिस्म है उस तिलिस्म से जनता बाहर आ जाती है। क्योंकि जनता का बाहर आना बेहद जरूरी है। सही निर्णय लेने के बाद ही सही सरकार मिल पाता है, नहीं तो ऐसे ही जमीन विवाद, जमीन कब्जा, मार पिटाई के मामले और भारतीय जनता पार्टी के गुंडागर्दी देखने का आदत सह लेना पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।